हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएफ राहुल कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुग़ल साम्राज्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य से लगभग किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लगभग इससे हमेशा एक न एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और प्रत्येक इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप इसे चाहेंगे तो कितने तरह से प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप कितने तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे हो सकता है प्रथम युद्ध पानीपत का किसके बीच लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। एक और प्रश्न बन सकता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था तथा बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलू गमीनार खानम था। फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट है बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो फरगाना में, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, तोप एवं बंदूक का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाजौर एवं मीरा के किला पर सर्वप्रथम 1518-19 ईस्वी में बाबर ने सर्वप्रथम तोप बंदूक का प्रयोग किया था। अर्थात तोप बंदूक गोला इत्यादि का उपयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बाबर था। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबर की प्रमुख युद्धों की दी गई है, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ। फ्रेंड्स, इसमें डेट और किसके बीच लड़ा गया था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगला है खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ 1529 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसमें एक ट्रिक है जिसे आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। उस ट्रिक को देखिए, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। इसे देखिए, आपको सबसे पहले याद करना होगा 1526 से स्टार्ट होता है और 1529 में अंत होता है। ये शुरू वाला और अंत वाला आपको याद करना होगा। देखिए, पानी से हुआ पानीपत का युद्ध, खाना से हुआ खानवा का युद्ध, और चल से हुआ चंदेरी का युद्ध, और घर से हुआ घाघरा का युद्ध। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है तुजुक ए बाबरी, जिसको कि बाबरनामा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा तुर्की, यानी कि तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का प्रमुख शत्रु हुमायूं था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स, देखिए, इसे आप
आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। फ्रेंड्स, मकबरा का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे कि हिंदू धर्म में समाधि स्थल बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लोगों को पहले मकबरा बनाया जाता था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, जो कि लाहौर में शाहदारा में स्थित है। फ्रेंड्स देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मकबरा है वह अपने पुत्र के द्वारा बनाया गया था। जैसे देखिए, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, अर्थात हुमायूं का मकबरा अकबर बनाएगा। अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, अर्थात अकबर का मकबरा जहांगीर बनाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे चलते रहता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर और हेमू विक्रमादित्य। फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1556 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। देखिए, इस पॉइंट से आपका और एक और प्रश्न बन सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी। और ये किसके बीच लड़ा गया था। तो हेमू विक्रमादित्य और अभी आपने देखा आगे अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला पॉइंट है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था अकबर ने। इससे भी पॉइंट बन सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1576। और एक और प्रश्न बन सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा किसके जीतने के उपलक्ष्य में लगाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया तथा उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। देखिए, इसमें प्रश्न बन सकता है कि फतेहपुर सीकरी जो नगर था उसकी स्थापना कब हुआ था। तो 1571 में। फतेहपुर सीकरी जो नगर था उसकी स्थापना किसने कराया। तो उसका हो जाएगा अकबर, तथा उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चा के लिए इबादत खाने की स्थापना कब किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1575 ईस्वी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। अकबर ने आगरा का किला तथा पंचमहल का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स यहाँ पर आगरा शब्द आते ही फ्रेंड्स सभी लोग शाहजहाँ मार देते हैं, क्योंकि दिमाग में डायरेक्ट आगरा मतलब ताजमहल आता है। लेकिन आपको संभालना होगा, यहाँ पर आगरा का किला और पंचमहल यह दोनों अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जजिया कर को वापस लाने वाला कौन मुगल शासक जिम्मेवार था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। जजिया कर को हटाने वाला शासक अकबर था। फ्रेंड्स सबसे पहले जजिया कर जो लगाया गया था वह अकबर अपने शासनकाल में उसे हटा दिया। लेकिन फिर से जब औरंगजेब ने जब सत्ता में आया तो वह गैर मुस्लिम लोगों पर फिर से जजिया कर को
वापस लगा दिया था। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। फ्रेंड्स, इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। नहीं तो कहीं कहीं पर आपको बहादुर शाह द्वितीय भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यह मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, क्योंकि इसका जब अंतिम ये शासन कर रहा था उस समय अंग्रेज आए और इसको पकड़कर और कैद खाने में लेकर चल गए थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।